तो दादी छोटे भाई से बोल रही मरी नहीं रही, बोल मैं प्राणी नहीं छूट रहे बोल मेरे। देख भाई यहाँ पे तेरे दादाजी हैं, यहाँ पे तेरी दादी जी है, लेकिन देखो हमारी दादी कहाँ पे है। जब ये दिल्ली से आए थे तो पहले बोला था कि भाभी को लेके आऊँ, लेकिन अकेले आए भाई। इनका राज भगवान जाने, कमेंट में लिखना क्यों आए अकेले। तुम दोनों भाई कलेश करवाओगे जीवन में। और भाई की एक खासियत है, भाई को बोलता हूँ शादी हो रही तो बोलता है लोगों सामने मत बोला कर मेरी शादी हो रही। अरे यार बड़ी भाग रही थी, लेकिन क्या करे तब तक पकड़ी गई कैमरे के आगे। एक चीज आप सबको बता देता हूँ, कल हमारे घर में कुछ स्पेशल कार्यक्रम है, यानी कि बहुत सारे मेहमान हो गए, बहुत सारे रिश्तेदार हमारे घर आने वाले कल। तो चलो भाई छोटा भाई भी आ गया, ये है कल बावर्ची, ठीक है। तो चलिए जी एक और नए ब्लॉग की शुरुआत हो गई, और एक और नए ब्लॉग की शुरुआत आज देवभूमि उत्तराखंड के बाबा काशी की नगरी उत्तर काशी से हो रही है। तो हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है? मैं बिल्कुल मस्त हूँ, उम्मीद है आप लोग जहाँ होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, परिवार के साथ व्यस्त होंगे। मेरा नाम है रविंद्र भावगणा और स्वागत करता हूँ आपका देवभूमि उत्तराखंड की इस खूबसूरत सी नगरी उत्तर काशी से। तो उत्तरकाशी के मौसम की बात करूं तो चारों तरफ बादल ही बादल दिखाई दे रहे हैं, और बाकी सामने पे जो पर्वत दिखाई दे रहा है ये है वर्णावत पर्वत। तो मानसून का समय, तो नीचे देखिए सामने जो अविरल बह रही है माँ गंगा, आजकल अपने रौद्र रूप में आ रखी है। तो कल शाम को जैसे मैं उत्तरकाशी पहुंचा भाई साहब, 1 घंटे बाद इतनी खतरनाक बारिश हुई ना। उससे पहले ताई जी बोल रही थी कि यहाँ तो 4-5 दिन से बारिश ही नहीं हो रही। बस ताई जी ने जैसे ही बोला उसके बाद तो ऐसा लगा जैसे इंद्र ने सुन ली कि भाई रुक जाओ, और कंटिन्यू सुबह तक बारिश होती रही। तो उसी वजह से देखिए सबके छत अभी भी गीले हो रखे हैं। तो आज मेरा सबसे छोटा वाला भाई भी उत्तरकाशी आने वाला है, यानी कि जो आपको पिछले महीने मेरे साथ हिमाचल में दिखा। तो यहाँ जो आजकल सबसे ज्यादा खतरा है वो बंदरों से है, यानी कि बंदर बिल्कुल नहीं डर रहे हैं, कई बार तो किसी पे अटैक भी कर रहे हैं। अभी जस्ट मेरे बगल में एक बंदर आ रहा था, भाई साहब बिल्कुल नहीं डरा। मैंने हाथ जोड़े, मैंने भाई माफ कर दे यार, मुझे नहीं था पता कि तुम्हारा राज है यहाँ उत्तरकाशी में। फिर भाई को मैंने ब्लॉग में लिया, तब जाके वो चले गया। फिर अब देखो भाई गंगा जी का तो इतना खतरनाक रूप आ रखा है, और बाकी सामने पे देखिए खच्चर वाले भाई साहब भी खच्चरों को ले जा रहे हैं गंगा जी के किनारे, और उन पर रेता भर रहे हैं, यानी कि अपने पेट के लिए क्या नहीं करना पड़ता है। और ऐसे में ये लोग कई बार खतरा खा लेते हैं और गंगा जी में बह जाते हैं। अरे वाह, अपनी ताई तो आज देवताओं को खुश करने पे लगी है। हाँ, कौन से देवता को कर रही है आज खुश? अपने मन को कर, तू खुश बहुत है। हाँ सही है। तो चलो अभी नीचे चलते हैं, छत के ऊपर रहने तो भाई खतरों से कम नहीं है, बंदर चिढ़ रहे होंगे बार बार। तो चलो भाई एक बार फिर से इंट्रोड्यूस कराते हैं अपने विनीत भाई से। विनीत भाई क्या हाल है? जब ये दिल्ली से आए थे तो पहले बोला था कि भाभी को लेके आऊँ, लेकिन अकेले आए भाई। इनका राज भगवान जाने, कमेंट में लिखना क्यों आए अकेले। भाभी का राज मैं बता सकता हूँ, पर भाभी ना देख ले भाई साहब, तुम दोनों भाई कलेश करवाओगे जीवन में। देखो कलेश करने में जो मजा है भाई साहब वो कहीं नहीं है। बंदे ने कितने साल काट दिया ऐसे बोल बोल के यार, भाई भी वहाँ तैयार होती, बंदा खिसक जाता है कमरे से। अभी तो नहीं वो बात है यार। और भाई की एक खासियत है, भाई को बोलता हूँ शादी हो रही तो बोलता है लोगों सामने मत बोला कर मेरी शादी हो रही। ये तो बात सच्चाई है। सच्चा है ना, होने वाला भाई। अब बाबा ऐसे ब्लॉग लिस्ट में आपका नंबर। अब ठीक है ठीक है ठीक है, हाथ रखे इन पे, संभाल के रखे नहीं जरा। अभी जी इनको कंट्रोल में रखे आप, फिर कल के दिन हमें दोषी मत ठहराना। इस वाले कमरे में जाए तो ताऊ जी बैठ रखे। हाँ जी बैठे हो, लगे हो मोबाइल पे? हाँ मोबाइल तो ऐसी चीज है, बुजुर्ग हो बच्चा हो है, कोई उसके बिना नहीं रह सकता है। सही है सही है सही है। अब चलते हैं इस वाले कमरे में। तो भाई साहब यहाँ आप देख सकते हैं खतरनाक हो रखा है यहाँ पे अभी। अरे यार बड़ी भाग रही थी, लेकिन क्या करे तब तक पकड़ी गई कैमरे के आगे। कोई बात नहीं, ठीक है ठीक है, नहीं लगाया तूने उसमें लात, घबरा मत। अरे वाह, उस पर तो नाथ लगा दी किसी ने। पहले ये गांव में बैलों पे लगाई जाती थी, क्योंकि बैल कंट्रोल। अब पीछे कौन दिखाई दे रहे हैं भाई साहब? काफी दिनों बाद इतने महान महान लोग आपको ब्लॉग में दिखाई दे रहे हैं। जुकाम लग रहे हो, नाक से पट कर रखा उसने बंद। ये सही, हाँ ये सही है ये सही है। और ठीक सामने की बात किया है तो यहाँ पे दादी जी। हाँ जी क्या हाल है? ठीक है तबियत पानी? दादी आज थोड़ा रिलैक्स फील कर रही है, पहले के मुकाबले ठीक है। नहीं सबसे बड़ी बात है आज दादी को नहलाया भी गया। चलो ठीक है ठीक है ठीक है। और सामने पे देखिए शर्मीली भाभी, आजकल शर्मा नहीं रहे, आजकल अकड़ में आ रखे हैं। हाँ जी क्या बात है? चेहरा बयां कर देता है। कल पैर में चोट लग गई, कहाँ पे लगी? नहीं नहीं कहाँ पे टूटा हो जहाँ पे लगी है पैर? ये राम स्कूटी टूट गई होगी तब। चलो ठीक है ठीक है ठीक है। भाभी केवल पैर में चोट लग रही है इसलिए बोल रहे ज्यादा बात मत करो बस। तो चलो भाई हमारी घर की नींव यानी कि दादी जी ठीक है आज ने? ओके अब ठीक लग रहा है थोड़ा, दादी थोड़ा ठीक है भाई। और बाकी एक चीज आप सबको बता देता हूँ, कल हमारे घर में कुछ स्पेशल कार्यक्रम है, वो तो आपको कल के ही ब्लॉग में पता चलेगा। यानी कि बहुत सारे मेहमान हो गए, बहुत सारे रिश्तेदार हमारे घर आने वाले कल।
तो भाई साहब समय तो 11:30 बज रही है। हालांकि मौसम में चारों तरफ बादल ही बादल दिखाई दे रहे हैं, लेकिन भाई साहब हवा का तो नाम नहीं आ रहा भाई। यहाँ उमस ही उमस हो रही है और इसलिए लोगों ने कपड़े को सुखाने डाल रखा है। उनको पता है कि धूप नहीं आएगी, लेकिन उमस से कपड़े सूख जाएंगे। और ठीक है, अगर एक बार फिर से कमरे के अंदर, अरे वाह, बस मैं ऐसा करता हूँ तो ये खुश हो जाता है भाई। हमारा बेटा कार्तिक, क्या हाल है? क्या देख रही है तू? पहचान रहा है? अरे वाह! और ठीक, यहाँ पर दादी आराम कर रही है। ठीक हो जाएगी, तू टेंशन ना ले। अरे वाह! ओ भाई साहब, ये क्या नाच रहा भाई? हैं? सही है, सही है, सही है। और इस वाले कमरे में चलते तो हमारे विनीत भाई को आजकल अकेले रहने की आदत पड़ गई। भाई जी, मोबाइल कहाँ आपका? रखा हुआ है ना? त्याग तो प्राण दोगे, पर मोबाइल तो कभी नहीं त्यागोगे। चलो ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो विनीत भाई आजकल दूसरी लहर में चल रहे हैं। एक्चुअली पिछली बार ये पढ़ाई की लहर में थे, इस बार थोड़ा दूसरी लहर में जा चुके हैं, पर क्या बोले। चलो, हमें उम्मीद है कि वापस उसी लहर में आएंगे। अच्छा, 1-2 दिन की लहर है, वापस आ जाओगे पढ़ाई वाली लहर में? ठीक है ना, तब सही है। चलो 1-2 दिन झेल लेते हैं, और ये लहर भी जरूरी है कभी कभार। पर भाई साहब, ये बंदा बड़ा बिंदास है भाई। ये खतरनाक नाच रहा है आज, और नाच फिर भाई साहब, 1-2 फीट उछल रहा भाई है। अरे वाह! देख भाई, यहाँ पे तेरे दादाजी है, यहाँ पे तेरी दादी जी है, लेकिन देखो हमारी दादी कहाँ पे है। हम भी इसी दौर में थे किसी जमाने। आज देख लो, हमारी दादी बेचारी लेटी है भाई। क्या करें, ये समय है। कभी हमें हमारी दादी भी ऐसी खिलाती थी नहीं, जैसे आज इसके दादा खिला रहे इसको। तो विनीत भाई के छाती में दर्द हो रहा है। छाती में हो रहा है कि सीने में हो रहा है भाई जी? कहाँ दर्द हो रहा हो है? और अभी खा रहे हैं दवाई। इनके जो परमानेंट डॉक्टर है वो हेमंत भाई हैं, यानी कि इनको कुछ भी होता है हेमंत भाई इनको तुरंत दवाई दे देते हैं। भाई जी ठीक है ना, छाती ठीक है? तब ठीक है। विनीत भाई जांच करा दो, मेरे दोस्त को भी होता था ऐसे, और अब उस दुनिया में दिखता ही नहीं यार। अब थोड़ा एक बार दिखा दो यार डॉक्टर को ना। है? अच्छा, हेमंत भाई ने इनका चेस्ट सारा चेक कर रखा है। ठीक है भले। अच्छा, खुद खा रहा भाई दवाई पहले? सही है इनका भाई, दवाई पहले खुद भी खाता है, फिर बाद में इसको भी देता है भाई को। तो चलो भाई, छोटा भाई भी आ गया। अरे भाई है तो छोटा, पर भाई अब काफी बड़ा हो गया। और ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अरे वाह! तो ये भी देहरादून से आ गया भाई। बढ़िया, पढ़ाई ठीक चल रही। और ये अभी देहरादून से आ रहा है, और साथ में इसका दोस्त भी आ रखा है। आजा आजा, अंदर आ जा अंदर। अरे वाह लौंडा, अंदर आ जा। सवा सवा हेल्थ बना दी तुमने है देहरादून में पढ़ाई करते करते। सही है भाई। तो ये सब नीट के विद्यार्थी है भाई। तो जब इन्होंने पेपर दिया था, जब पता चला कि धांधली हुई, उस टाइम तो कमजोर हो गए थे, लेकिन अब जब सुप्रीम कोर्ट में मामला चला गया तो हेल्थ बनने लगे अब। ओहो हो, दादी इमोशनल हो गई भाई, दादी रोने लग गया। तो दादी छोटे भाई से बोल रही मरी नहीं रही, बल मैं प्राण ही नहीं छूट रहे बल मेरे। अरे तेरे को नहीं मरने देंगे दादी, अभी तू टेंशन मत ले, अभी तेरे को नहीं मरने देंगे, हम नहीं मरने देंगे। ये हमारे परिवार में सबसे छोटा भाई है, लेकिन भाई सबसे लंबा है भाई ये। भाभी तो इसके कंधे तक। और हमारे घर में जो सबसे छोटी है लंबाई में भाभी जी है। भाभी जी बॉर्नविटा खाओ आप। मेरे को लग रहा है 2 साल बाद आपका बेटा आपसे लंबा हो जाएगा, तब तो कतई बेइज्जती हो जाएगी। खत्म कर दिया था, मेरे को मिला ही। तो ससुर जी ने भाभी जी के लिए थोड़ा सस्ता वाला बॉर्नविटा लाया, उससे असर नहीं हुआ। ससुर जी ऐसी गलती नहीं करनी, ब्रांडेड लाया करो, ब्रांडेड। कार्तिक अभी चले गए अपनी दादी के पास, और इसका मन कर रहा है कि दादी से भी निकल जाऊं मैं। अबे नहीं 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 नहीं, अबे तेरी दादी है, टेंशन ना ले तू, तेरी दादी है वो। और जैसे मोबाइल की लाइट देखता है वैसे खुश हो जाता है। ठीक है, ठीक है। तो दादी कैसा लग रहा है, अब छोटा भाई भी आ गया तुझसे मिलने? अच्छा लग रहा ना? दादी का मन इसी पे अटका हुआ था। एक्चुअली दादी से सबने मुलाकात कर दी, लेकिन ये नहीं आया था। अब तो दादी का प्राण थोड़ा स्थिर आ गया, अब खुश है नहीं? हाँ। बाकी रुपेश ने पता नहीं 2-3 साल में क्या क्या खाया देहरादून में, इसने तो हमारे घर की कुतुब मीनार थी उसको भी पार कर दिया। अब तो भाई बीमार पड़ रहा है इसको देख के, भाई ऐसा लंबा कैसे हो गया। और ये हमारे घर का सबसे छोटा है भाई, और सबसे लंबा हो रखा है भाई। कलयुग आ रहा है यार, क्या बताएं। और छोटे भाई ने खतरनाक गाड़ी ला रखी है छोटे के लिए। ओहो देखो देखो भाई, गाड़ी ला रखी इसने गाड़ी ला रखी। ओ भाई साहब, वीआईपी गाड़ी ला रखी भाई देहरादून से। देख यहाँ, अबे गाड़ी देख वहाँ, यहाँ मत देख। और देखो उस गाड़ी का आगे से खुलता भी बोनट है, वो खोल दे रहा उसका। ओ भाई साहब, ये देखो बोनट भी खोल रहा है इसका। खतरनाक गाड़ी है भाई, पसंद आ गई कार्तिक को। ले गाड़ी ले, सीधे मुंह में रखा, बात खत्म। खा उसको, बस ये सही है। अब ये सही है, ऐसी करना है, सही है। मतलब धुलने की भी जरूरत नहीं, तू उसमें पॉलिश भी कर देगा खुद। बढ़िया हो गया, बढ़िया हो गया। तो समय अभी दिन की 1:30 बज रही है, और हम लोग जा रहे हैं अभी मार्केट। एक्चुअली कल जो प्रोग्राम है तो उसके लिए सामान भी इकट्ठा करना है। बाकी ये देखो भाई, 2 वीआईपी लोग आगे आगे चल रहे। चले भाई,
और विनीत भाई का तो भाई सब क्या ही बताएं, अलग ही रंग में चल रहे हैं आजकल। जो भी इनके पेपर के लिए कमेंट्स कर रहे थे ना, हाँ। अभी भाई ने पेपर ही नहीं दिया। अच्छा, पिछली बार जाता हो तो हुआ नहीं, पर इस बार एक सेकंड अटेम्प्ट है और उसकी तैयारी भी लहर में चल रही है, मतलब ठीक ठाक चल रही है। और एक बार फिर से इन खतरनाक गलियों को क्रॉस करना पड़ रहा है। अंधेरा कायम रहे। यार शहरों में कितने भी हाई फाई मकान बन जाए, लेकिन रास्ते को देख के तो भाई साहब रोना ही आता है हमेशा। कुछ कुछ तो ऐसे रास्ते हैं जहाँ की फॉल बन रखे हैं, बाकी फिर रास्ते के अगल बगल ये VIP लोग बैठे हैं। भाई काटना मत है, काटना मत, डर लगता भाई इनको देख के। तो अभी मैं खड़ा हूँ उत्तरकाशी के तिलोत पुल के ऊपर, जो कि काफी फेमस पुल है। फेमस इसलिए कि 2013-14 वाली बाढ़ इसने पूरी झेली भाई। अब देखिए गंगा जी का कितना ज्यादा बिखराव रूप आ रखा है। और पुल का जो आगे की साइड का हिस्सा था वो तो पूरा ढह गया था पानी में, लेकिन भाई साहब पुल यहीं पे खड़ा रहा। तो ठीक सामने पे है कंडार देवता जी का मंदिर। तो अभी हम भैरव चौक के पास पहुंच गए हैं। तो भैरव चौक इसका नाम क्यों पड़ा? ये ठीक सामने है भैरव देवता जी का मंदिर, तो इसी के नाम से इसका नाम भैरव चौक पड़ा। तो ठीक मेरी दाईं तरफ है डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल और ठीक सामने पे दिखाई दे रहा है काशी विश्वनाथ। जय प्रणाम। बढ़िया बढ़िया। तो अभी हम जिस परचून की दुकान पे आ रखे हैं, जीजा श्री की है, यहीं से सामान ले जाएंगे, क्या पता बढ़िया डिस्काउंट मिल जाए। ठीक है, आज बता दिया है। ओके बस, ठीक है ठीक है ठीक है, हमने अपनी भाषा में बता दिया है। ठीक है ठीक है। ठीक सामने हनुमान जी की जो प्रतिमा है, उनके नाम से यहाँ पे हनुमान चौक कहलाता है। तो अभी हम उत्तरकाशी की सबसे फेवरेट स्वीट दुकान पे आ रखे हैं। इस दुकान का नाम है किरण स्वीट शॉप। यहाँ बहुत अच्छी अच्छी मिठाई मिलती है भाई। तो अभी बहुत ज़्यादा भागादौड़ी करनी भाई हमें, क्योंकि एक्चुअली जो कार्यक्रम है वो कल सुबह से है। तो चलिए जी, यहाँ भी हमने कल के लिए ऑर्डर दे दिया है। समय अभी 6:43 हो रहा है और भाई साहब मार्केट में इतना सारा काम था कि क्या ही बोलूं भाई साहब, लगे रहे हम काम पे। और बाकी थोड़ी देर पहले घर आए तो यहाँ का मौसम देखो पूरा चेंज हो गया और अभी रिमझिम बारिश हो रही है। और ठीक सामने की बात करें तो यहाँ पर दादी बैठ रखी है। हेलो दादी, बढ़िया। तो दादी यहाँ पर अभी बैठ रखी है। तो दादी यहाँ पर बैठकर प्रकृति का खूबसूरत आनंद ले रही है। और भाई साहब कल तो मेन काम है, यानी कि बहुत सारे आपको यहाँ मेहमान दिखाई देंगे, तो उसी काम पे हम आज सारे दिन भर लगे हुए हैं। और बाकी ठीक सामने वाली जगह की बात की जाए तो इस जगह को बोलते हैं उजेली। और बाकी वहाँ जो टेंट लगा हुआ है, तो दरअसल जितने भी कॉमेडी लोग गंगोत्री से आ रहे हैं तो उनके लिए खाना पीना सब चीज की व्यवस्था यहाँ पर की जा रही है। तो रात के अभी लगभग 9:15 बज रही है। और भाई साहब अभी यहाँ जेपी भाई, संजू भाई और हमारे मुख्य अतिथि अखिल भाई भी आ रखे हैं। ये देखो भाई, सब मिल रहे खाने पे। क्या हाल है? और कल जो हमारे घर में स्पेशल कार्यक्रम है, उसमें जो खाना बनाने का जो जिम्मेदारी दे रही है वो भाई साहब के भाई। हेलो भाई साहब, हाय करो। ये है कल बावर्ची, ठीक है। ओ सॉरी, हमारे बड़े भाई साहब कल हलवाई। तो देखिए जी, मैं थोड़ा शब्दों से भटक गया था। हमारे भाई साहब कल हलवाई हैं। अगर मैं अभी माफी नहीं मांगता तो कल ये मेरा ठीक ठाक कर देते, इसलिए मैं माफी चाहता हूँ। भाई साहब हलवाई हैं। और बाकी खाना लाने का काम ताई जी कर रही है। धन्यवाद धन्यवाद, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी चलो भाई, गर्मा गर्म खाना तो खा ले। और बाकी जेपी भाई और संजू भाई जा रहे हैं अभी जेपी भाई के घर में। तो कल सुबह दर्शन होते, ठीक है? होंगे दर्शन आपके? मुश्किल लग रहा है मेरे को। चलो ठीक है, बरात है। 9 कमेंट जो बोला भाई ने वो 7-8 पहले कर दिया था, फिर 9 बचा हुआ था। चलो ठीक है, फिर 9वां भी पूरा हो गया। आगे चलिए जी, कल सुबह बहुत ज्यादा लोग आने वाले हैं, यानी कि एक शुभ कार्य है, वो तो आपको अगले ब्लॉग में पता चलेगा। तो बाकी चलिए जी, सभी लोग सोने की तैयारी कर रहे हैं। बाकी मैं भी सो जाता हूँ और बाकी आपको कल मिलता है मस्त वाले ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहो, मस्त रहो, व्यस्त रहो और अपने पाड़ी भाई को ऐसी प्यार देते रहो जैसे आप दे रहे हैं। मैं रविंद्र भावगुणा मिलता हूँ किसी अगले फनीदार ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय देव उत्तराखंड, बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।